नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सचिन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर और सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, डीएसएसबी बैचेस का आगाज हो चुका है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। और ये बैचेस हम सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, तो जल्द से जल्द आप इसे इंस्टॉल करें, फिर हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ेंगे। और इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन होगा, उसके जरिए इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे डीएसएसबी पीआरटी कंप्लीट बैच, जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं। बच्चे, ये आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर होता है, और 200 नंबर की हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इस बैच में आपको देखने को मिलेगी बच्चे लाइव क्लासेस के जरिए हम इस बैच को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट लाइव क्लासेस लेने में असमर्थ रहता है, स्किप कर देता है, छोड़ देता है, तो वो फिर इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकता है। ठीक है, और क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होंगी बच्चा, है ना। यही बात हमने केवीएस के टाइम भी बोली थी कि क्लास पीडीएफ, क्लास नोट्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, और मॉक टेस्ट बच्चे आपके होंगे प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर आपके मॉक टेस्ट बनाए जाएंगे, और साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ आपकी डाउट क्लासेस भी हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका डीएसएसबी पीआरटी कंप्लीट बैच। 200 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर की हम आपकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे। टीजीटी और पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए, टीजीटी और पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए अभी हम उनके लिए जनरल पेपर बैच लेकर आने वाले हैं। बच्चे, 200 नंबर का पेपर होता है टीजीटी और पीजीटी का भी। ठीक है, 100 नंबर का होता है जनरल पेपर, और 100 नंबर का होता है उनका सब्जेक्ट। अभी हम उनके लिए जनरल पेपर बैच लेकर आए हैं, जो कि 100 नंबर का होता है। उसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, उसकी हम तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है, बाकी का 100 नंबर का जो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही नोटिफिकेशन लॉन्च होता है, फिर हम उसकी भी प्रिपरेशन आपकी करवाएंगे। ठीक है, तो ये था बच्चे आपकी छोटी सी इंफॉर्मेशन डीएसएसबी बैच को लेकर। फिर अब हम स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। आज का हमारा लेक्चर है रीजनिंग का, तो रीजनिंग का लेक्चर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बच्चे, आगाज कर दिया जाता है ना, आगाज कर दिया जाता है आज के हमारे सेशन का। तो भाई, हो चुका है आगाज। रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कई हार के बाद एक जीत होती है, और उस जीत का मजा ही अलग होता है। तो इसलिए हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद आपको जिंदा रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, और डटकर सामना करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर देते हैं आज का हमारा सेशन। और ये आप देख पा रहे होंगे रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस, जो कि हम डीएसएसबी बैच में आपको करवाने वाले हैं। डीएसएसबी ने किसी भी सिलेबस का डिफाइन नहीं किया, किसी भी सिलेबस को डिफाइन नहीं कर रखा है, बट ये सारा का सारा जो सिलेबस है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि ये सारा सिलेबस आपका प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर हमने डिजाइन कर रखा है। ठीक है, तो इस सिलेबस को हम इस बैच में करने वाले हैं, और ये सिलेबस बच्चा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यही सिलेबस देखने को मिलता है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग भी दे रखी है। यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग के 7 टॉपिक आपको कराए जाएंगे बच्चे। नॉन वर्बल रीजनिंग में 7 टॉपिक हैं, सातों के सातों टॉपिक आपको यहाँ पर कराए जाने हैं। ठीक है, तो भाई आज हम स्टार्ट कर देते हैं इस टॉपिक से, यानी फिगर काउंटिंग टॉपिक से। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, यहां से हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, लो भाई, स्टार्ट कर दिया जाता है फिगर काउंटिंग टॉपिक। बच्चे, इस टॉपिक से आपके केवल और केवल 7 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 7 तरह के क्वेश्चन कौन से हैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखो भाई, फर्स्ट टाइप हमारी बनेगी इसके अंदर ट्रायंगल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रायंगल के बेस पर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर ट्रायंगल के बेस पर पूछा जाता है।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे यहां पर स्क्वायर यानी वर्ग, स्क्वायर यानी वर्ग के ऊपर, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों रेक्टेंगल के बेस पर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहां पर रेक्टेंगल के बेस पर पूछा जाता है। तीन टाइप आपकी ये है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक टाइप आपकी यहां पर बन जाती है लाइंस। टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपको फाइंड आउट करनी होती है, एक फिगर गिवन होती है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपको वहां पर फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है डायगोनल को लेकर, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है डायगोनल्स को लेकर पूछा जा सकता है, और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा सर्कल्स को लेकर। एक फिगर आपको गिवन होगी और आपको बताना होगा कि इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं, और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है क्यूब को लेकर। वही सेम एक फिगर आपको गिवन होगी, उसमें आपको बताना होगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, ठीक है। तो ये 7 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। 7 तरह के यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे बच्चे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो 3 है। यहां से 80% क्वेश्चंस बनते हैं। अगर यहां से क्वेश्चन आया, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, तो ज्यादातर चांसेस होती है इन 3 टाइप को लेकर। तो सबसे ज्यादा हम कॉन्सेंट्रेट भी इन तीनों टाइप के ऊपर करेंगे, और स्टार्ट कर दिया जाता है ट्रायंगल से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं ट्रायंगल को लेकर। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम एडवांस लेवल पर इसको लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये फिगर है आपकी एक ट्रायंगल, ये फिगर है आपकी एक ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल के मिड से, इस ट्रायंगल के मिड से वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लाइन ड्रॉ कर दी है ना, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अब आप इसमें सिंपली बता पा रहे होंगे कि सर इस फिगर में हमें 3 ट्रायंगल दिखाई दे रही है ना। कितनी ट्रायंगल दिखाई दे रही है? 3, 1, 2 और एक बड़ी वाली 3 ट्रायंगल हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। इस फिगर के अंदर हमें 3 ट्रायंगल दिखाई दे रही है, 1, 2 और एक बड़ी वाली 3 ट्रायंगल, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है। अगर मैं इसी क्वेश्चंस के अंदर, अगर मैं इसी क्वेश्चंस के अंदर 2 लाइन और ड्रॉ कर दूं, अगर मैं इसी क्वेश्चंस के अंदर 2 लाइन और ड्रॉ कर दूं, तो अब आपको बताना है कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होगी, है ना। अब आपको बताना है इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होगी, अब आपको बताना है। तो कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों आपके अकॉर्डिंग? अब अगर आप काउंट करके देखें तो इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होनी चाहिए, और यही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेम वही फिगर आपको दिखाई दे रही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो भाई, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चे। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ट्रिक तो मैं आपको बताने ही वाला हूं, ट्रिक आपको हर एक क्वेश्चन की बताई जाएगी, शॉर्टकट आपके हर एक क्वेश्चन के बताए जाएंगे, बट आपको डिटेल नहीं छोड़ना है, डिटेल नहीं छोड़ना है, ठीक है। आसमान को छूना अच्छी बात है, पर जमीन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पर इसका डिटेल वर्जन जानना भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में अपने आप ही पता चल जाएगा कि डिटेल में जानना बहुत जरूरी क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं भाई, यहां पर इसकी काउंटिंग कर रहा हूं, नंबरिंग कर रहा हूं। नंबरिंग करने पर मैंने यहां पर नंबरिंग की कहां तक? 4 तक। 1, 2, 3, 4। तो भाई 4 ट्रायंगल तो आपकी यहां पर होगी। 4 ट्रायंगल तक किसी भी स्टूडेंट का डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। 4 ट्रायंगल आपकी होगी। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि फिगर्स को अटैच करना शुरू करो, फिगर्स को अटैच करना है। अब यहां पर 2-2 ट्रायंगल को हम क्या करेंगे? अटैच करेंगे। अब यहां पर 2-2 ट्रायंगल को अटैच करने पर ये हो जाएगी हमारी ट्रायंगल नंबर 5, ट्रायंगल नंबर 5, ये हो जाएगी हमारी ट्रायंगल नंबर 5। फिर नेक्स्ट 2 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, नेक्स्ट 2 ट्रायंगल को अटैच करने पर ये हो जाएगी हमारी ट्रायंगल नंबर 6, ट्रायंगल नंबर 6। फिर नेक्स्ट 2 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, ये हो जाएगी हमारी ट्रायंगल नंबर 7, ट्रायंगल नंबर 7, ट्रायंगल नंबर 7। तो 2-2 ट्रायंगल को अटैच करने पर हमारी कितनी ट्रायंगल होगी भाई? 7 ट्रायंगल होगी, ठीक है। 2-2 ट्रायंगल को अटैच करने पर हमारे यहां पर कितनी ट्रायंगल होगी? 7। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अब हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि सर अब हम 3 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, है ना। पहले हमने सिंगल सिंगल ट्रायंगल को काउंट किया, फिर 2-2 ट्रायंगल को अटैच किया, अब हम 3-3 ट्रायंगल को अटैच करेंगे। अब हम 3 ट्रायंगल को अटैच करने पर ये हो जाएगी हमारी ट्रायंगल नंबर 8,
फिर नेक्स्ट 3 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, ये हो जाएगी ट्रायंगल नंबर 9, और लास्ट वन सबसे बड़ी ट्रायंगल ये हो जाएगी हमारी ट्रायंगल नंबर 10। तो इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारी कितनी होगी? 10 ट्रायंगल होगी। इस फिगर का राइट आंसर क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, सेम एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको बताना है, एक बार ट्राई करके देखो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। सोच के देखो बच्चे, सोच के देखो। चलो ऐसा करता हूं, ये भी क्वेश्चन मैं एक बार मैं ही करा देता हूं। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है। देखो भाई, सबसे पहले आप क्या करोगे भाई? इसकी नंबरिंग करोगे। सबसे पहले हमने क्या की भाई? इसकी नंबरिंग की। तो भाई यहां पर कितनी ट्रायंगल होगी? 5। कितनी ट्रायंगल होगी मेरे भाई? 5। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? अब हम करेंगे भाई 2-2 ट्रायंगल को अटैच, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किया था, है ना। लास्ट क्वेश्चन में हमने यही किया था, 2-2 ट्रायंगल को अटैच किया। तो ये होगी भाई ट्रायंगल नंबर 6, ट्रायंगल नंबर 6। फिर नेक्स्ट 2 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, ये होगी ट्रायंगल नंबर 7, ट्रायंगल नंबर 7। फिर नेक्स्ट 2 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, ये होगी ट्रायंगल नंबर 8, ट्रायंगल नंबर 8। फिर नेक्स्ट 2 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, ये हो जाएगी ट्रायंगल नंबर 9। तो 2-2 ट्रायंगल को अटैच करने पर हमारी कितनी ट्रायंगल होगी बच्चे? 9 ट्रायंगल हो गई है ना। 9 ट्रायंगल हो गई है बच्चे। कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझना है ना। सबसे पहले सिंगल सिंगल ट्रायंगल को काउंट करना है, फिर 2-2 ट्रायंगल को अटैच करना है। अब बारी किसकी है बच्चे? 3 ट्रायंगल को अटैच करने की है। अब बारी किसकी है? 3 ट्रायंगल को अटैच करने की है। तो 3 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, ये हो जाएगी ट्रायंगल नंबर 10, है ना। फिर नेक्स्ट 3 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, ट्रायंगल नंबर 11। फिर नेक्स्ट 3 ट्रायंगल को अटैच करेंगे, ये हो जाएगी ट्रायंगल नंबर 12। तो 3-3 ट्रायंगल को अटैच करने पर कितनी ट्रायंगल होगी मेरे भाई? 12 ट्रायंगल होगी। ठीक है, अब बारी किसकी है बच्चे? 4 ट्रायंगल को अटैच करेंगे। ठीक है, अब बारी किसकी है? 4 ट्रायंगल को अटैच करने की है। तो 4 ट्रायंगल को अटैच करने पर ये हो जाएगी ट्रायंगल नंबर 13, और ये हो जाएगी ट्रायंगल नंबर 14, और सबसे बड़ी ट्रायंगल ट्रायंगल नंबर 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में एक बात चल रही होगी, सर अगर इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरीके से काउंट करने लग जाएं पेपर में तो टाइम गया, है ना। और डीएसएसबी में तो टाइम भी बहुत कम होता है ना। यानी 200 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट के अंदर करने होते हैं। तो अगर हम इस तरीके से करने लग जाए तो टाइम लग जाएगा ज्यादा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे बच्चे? शॉर्टकट तरीके से भी करेंगे, शॉर्टकट मेथड से भी हम इस क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। पर फिर भी आपको डिटेल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे आगे, तो वहां पर डिटेल ही आपका काम करेगा। तो इस चैप्टर को हम करेंगे डिटेल प्लस शॉर्टकट्स। डिटेल प्लस शॉर्टकट्स का हम सहारा लेने वाले हैं। शॉर्टकट भी लगाएंगे और उसके अंदर डिटेल वर्जन भी हम यूज करने वाले हैं। अब इसका शॉर्टकट देखो बच्चे क्या है। शॉर्टकट बेहद आसान है बच्चे। जितनी भी यहां पर नंबरिंग कर रखी है ना, जितने भी यहां पर नंबरिंग कर रखी है, इनको डायरेक्ट ऐड कर देना है ना। डायरेक्ट क्या करोगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखो भी ऐड करो, 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5 = 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 15 राइट आंसर हो जाएगा। इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल है? 15 ट्रायंगल है। डायरेक्ट हमने क्या किया? एडिशन किया है। 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5 = 15। लास्ट क्वेश्चन में भी हम वही सेम ट्रिक लगा सकते थे। 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4 = 10। तो इस फिगर का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 10 हमारा राइट आंसर होगा, है ना। बच्चे काउंट करना भी आना चाहिए, शॉर्टकट भी आपको आना चाहिए, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लो जी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 3, जो शॉर्टकट आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर लगाई थी वही शॉर्टकट आपको यहां पर लगानी है ना। जो शॉर्टकट आपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर लगाई थी वही शॉर्टकट आपको यहां लगानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस फिगर से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान फिगर है। देखो भाई, इसको थोड़ा सा मैं तोड़ के बता देता हूं भाई। ये फिगर थी आपकी, ये फिगर थी जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कितना था मेरे भाई? 10 था, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कितना था? 10। यानी इस बेस से हमारी 10 ट्रायंगल बन रही है। इस बेस से हमारी कितनी ट्रायंगल बन रही है? 10। अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, तो वही सेम बेस आपको ऊपर भी देखने को मिल रहा है, वही सेम फिगर आपको ऊपर भी देखने को मिल रही है। यानी इस बेस से भी आपकी कितनी ट्रायंगल बन जाएगी? 10 ट्रायंगल बन जाएगी। यानी इस बेस से भी आपकी कितनी ट्रायंगल बनेंगी? 10। सेम एज इट इज अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, तो सेम फिगर आपको ऊपर भी देखने को मिल रही है,
है ना। तो इस बेस से भी कितनी ट्रायंगल बनेगी, 10 ट्रायंगल बनेगी। तो यहां पर कितने बेस थे, 1 2 3, और यहां पर भी कितने हैं, 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारी कितनी जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी, थर्ड ऑप्शन 30 हमारा क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। तो इस फिगर के अंदर हमारी कितनी ट्रायंगल होगी, 10 10 और 10, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारी कितनी हो जाएगी, 30 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें शॉर्टकट का यूज करना है। डिटेल भी आप समझ चुके हैं और शॉर्टकट भी आपने देख लिया है। तो इसी टाइप के और क्वेश्चन आपको और भी देने वाले हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। भाई अब तो देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा आंसर, है ना, देखते ही समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करनी है, नंबरिंग। और नंबरिंग करने पर हमें पता चला कि इस बेस से हमें कितनी ट्रायंगल मिल रही है, 15 ट्रायंगल मिल रही है। अरे ऐड ही तो करना है ना, ऐड करना है। 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4 + 5 = 15। अगर इस बेस से 15 ट्रायंगल बन रही है, इस बेस से भी 15 ट्रायंगल बन रही है, इस बेस से भी 15 ट्रायंगल बन रही है, इस बेस से भी 15 ट्रायंगल बन रही हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारी कितनी हो जाएगी, 60, है ना, 60 ट्रायंगल हो जाएंगे। 15 15 15 15, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारी कितनी हो जाएगी, 60 60 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक अब किसी भी स्टूडेंट को ट्रिक को लेकर किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। लो जी, अब थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाइड करके दे रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट, कुछ पजल करके आपको दे रहा है। और पजल करने की कोई जरूरत है नहीं, है ना, वही सेम ट्रिक आपको यहां पर लगानी है। देखो भाई, सबसे पहले वही सेम नंबरिंग हम करेंगे। तो नंबरिंग करने पर यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी दिखाई दे रही है, 21। नंबरिंग करने पर 1 + 2 2 + 3 3 + 4 4 + 5 5 + 6 = 21। ठीक है, सेम एज इट इज यहां पर भी आप नंबरिंग करेंगे। 1 + 2 2 + 3 = 6। यहां पर कितनी ट्रायंगल होगी भाई, 1 + 2 2 + 3 = 6, 6 ट्रायंगल आपकी ये होगी। सेम एज इट इज यहां पर भी हम नंबरिंग करेंगे, तो यहां पर भी हमारी कितनी ट्रायंगल हो जाएगी मेरे भाई, 6 ट्रायंगल हो जाएगी। सही है ना। यहां पर कितनी ट्रायंगल हो जाएंगी, यहां पर आपकी हो जाएंगी 3 ट्रायंगल हो जाएंगी। 1 + 2 = 3, यहां पर भी कितनी ट्रायंगल हो जाएंगी, 1 + 2 = 3। नंबरिंग हमने कर दी है, अब आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐड करो भाई, 21 21 और 6 कितना हो गया, 27, 27 और 6 कितना होगा, 33, 33 और 3 कितना हो गया भाई, 33 और 3 36, 36 और 3 39। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक किसी भी स्टूडेंट का यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 6, वही सेम ट्रिक आपको यहां लगानी है। बच्चे एक ही ट्रिक के कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि एग्जाम में आप जाओ तो किसी भी तरह का आपके माइंड में और क्वेश्चन ना आए, एग्जाम में बस क्वेश्चन देखो, आंसर आए। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो 1 + 2 2 + 3 3 + 4 = 10। अगर इस फिगर के अंदर 10 ट्रायंगल हैं, इस फिगर के अंदर 10 ट्रायंगल है, तो यहां पर भी कितनी होंगी, 10, और यहां पर भी कितनी होंगी, 10। यहां पर भी हो जाएंगे मेरे भाई 10, और यहां पर भी कितनी हो जाएंगी, 10 10 10 और 10 कितना हो गया, 30। 30 ट्रायंगल्स तो हमने डायरेक्ट शॉर्टकट से काउंट कर ली है। ऐसी कौन सी ट्रायंगल है जो शॉर्टकट से बाहर है, कौन सी ट्रायंगल है जो आपको अलग से दिखाई दे रही है। तो मेरे भाई, तो 10 ट्रायंगल ये है, 10 ट्रायंगल ये है और 10 ट्रायंगल ये है, तो कितनी ट्रायंगल होगी, 30, और ये हो जाएगी हमारी ट्रायंगल नंबर 31, जो कि किसी भी शॉर्टकट में काउंट नहीं हुई है। ये हो जाएगी हमारी ट्रायंगल नंबर 31, और लास्ट वन सबसे बड़ी ट्रायंगल, लास्ट वन सबसे बड़ी ट्रायंगल ये हो जाएगी हमारी ट्रायंगल नंबर 32। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा भाई ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 32 हमारा क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने, और ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। DSSB के पता नहीं कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और KVS एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भाई जो शॉर्टकट मैंने अभी आपको बताई थी, वही शॉर्टकट आपको यहां लगानी है। भाई देखते ही पता चल रहा है कि सर ये फिगर तो हमारी जानी पहचानी नजर आ रही है ना, जानी पहचानी नजर आ रही है। भाई इसमें तो कितनी ट्रायंगल होनी चाहिए, 10। भाई ऊपर वाले पार्ट में कितनी ट्रायंगल होनी चाहिए, 10, और नीचे वाले पार्ट में भी कितनी ट्रायंगल होनी चाहिए, 10 ट्रायंगल होनी चाहिए। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। तो भाई 20 ट्रायंगल तो हमने डायरेक्ट काउंट कर ली सेकंडों के अंदर। उसके बाद देखो बच्चे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट फिगर के अंदर बताया था, जब भी हम डिटेल्ड में करते हैं ना, तो फिगर्स को अटैच करते हैं।
जब भी हम डिटेल्ड में करते हैं तो फिगर्स को क्या करते हैं, अटैच। अब हम यहां पर क्या करेंगे, फिगर्स को अटैच करेंगे। अब यहां पर फिगर्स को अटैच करने पर एक ये ट्रायंगल आपको नजर आ रही होगी, एक ये ट्रायंगल आपको नजर आ रही होगी, और ये हो जाएगी ट्रायंगल नंबर 21। ट्रायंगल नंबर 21। सबसे पहले यही देख लो कि अटैच करने पर कितनी ट्रायंगल बन रही है। देखो भाई, एक ट्रायंगल तो आपकी ये बन रही है और एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है अटैच करने पर। तो यहां पर अगर आपकी दो ट्रायंगल बन रही हैं, यहां पर अगर आपकी दो ट्रायंगल बन रही हैं तो यहां पर भी कितनी बनेंगी, दो। अगर यहां पर दो ट्रायंगल है तो यहां पर भी कितनी होंगी, दो। तो दो और दो कितना होता है, चार होता है। दो और दो कितना होता है, चार। तो 10 और 10 20 और 4 कितना हो गया, 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाना चाहिए, 24 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो भाई कितना आसान हो गया है। ठीक है, शॉर्टकट से कितना आसान हो गया है। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा आपके सामने अलग तरह के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। अब 3 क्वेश्चन एक ही तरह के आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन को भी हम पहले डिटेल्ड में करेंगे, फिर बताएंगे इसके शॉर्टकट। ठीक है, पहले हम करेंगे डिटेल्ड में, फिर बताएंगे इसके शॉर्टकट। देखो भाई क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, देखो भाई सबसे पहले काउंट करेंगे यहां पर ट्रायंगल्स। 1 2 3 4। कितनी ट्रायंगल होगी मेरे भाई, 4 ट्रायंगल होगी। कितनी ट्रायंगल होगी, 4। यहां तक किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। आपको दिखाई दे रही है बच्चे, ये स्क्वायर वाली फिगर दिखाई दे रही है। और स्क्वायर में बच्चा बच्चा जानता है कि सर 2 डायगोनल होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। अरे हाँ ना, 2 डायगोनल होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी आपको 2 डायगोनल दिखाई दे रहे हैं। एक डायगोनल आपका ये है और दूसरा डायगोनल आपका ये है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर इस डायगोनल से आपको एक यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनती दिखाई दे रही है। एक बार दोबारा देखेंगे, यहां पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती दिखाई दे रही है। राइट एंगल ट्रायंगल बनती दिखाई दे रही है इस डायगोनल से। एक इसके जस्ट अपोजिट यहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। एक इसके जस्ट अपोजिट यहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो इस डायगोनल से कितनी ट्रायंगल बनी, 2 ट्रायंगल बने। कितनी ट्रायंगल बनी भाई, 2। एक बार दोबारा से देखो भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण आपको यहां पर बनता दिखाई दे रहा है। एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाला बन रहा है। तो यहां से कितनी राइट एंगल ट्रायंगल बनी, 2। सेम एज इट इज यहां से भी 2 बनेंगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपकी ये बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपकी ये बन रही है, और एक इसके जस्ट अपोजिट ये बन रही है। एक इसके जस्ट अपोजिट ये बन रही है। तो इस डायगोनल से भी कितनी ट्रायंगल बनी, 2 ट्रायंगल बनी। इस डायगोनल से भी कितनी ट्रायंगल बनी, 2। 4 पहले थी, 2 और 2 4 ये होगी। 4 पहले थी, 2 और 2 4 ये होगी। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी हमने इस क्वेश्चन को डिटेल्ड में किया है, एक एक ट्रायंगल को काउंट किया है। सेम एज इट इज इसको भी हम डिटेल्ड में करने वाले हैं, फिर डायरेक्ट सबकी शॉर्टकट बताएंगे। देखो भाई, अब इस फिगर और इस फिगर में डिफरेंस क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस फिगर और इस फिगर में डिफरेंस क्या है। इसमें 8 ट्रायंगल है तो 8 ट्रायंगल तो इसमें भी होंगी पक्का। अरे हाँ या ना, अगर इसमें 8 ट्रायंगल है तो 8 ट्रायंगल इसमें भी होंगी। बट इसमें एक लाइन और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रखी है, एक लाइन और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रखी है। इस लाइन के ऐड होने से क्या हो रहा है, इस लाइन के ऐड होने से क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल आपकी ये बन रही है, दूसरी ट्रायंगल आपकी ये बन रही है, तीसरी ट्रायंगल आपकी ये बन रही है, और चौथी ट्रायंगल आपकी ये बन रही है ना। इस फिगर और इस फिगर में डिफरेंस इतना ही है कि एक लाइन और ऐड हो रही है। एक लाइन ऐड होने से एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल ऐड होगी। 8 पहले थी, 4 इंक्रीज होगी तो कितनी होगी, 12। कितनी होगी मेरे भाई, 12। 8 पहले थी, 4 इंक्रीज होगी, कितनी होगी, 12। सेम एज इट इज यहां पर भी। अच्छा, एक बात आपको यहां पर समझ में आई होगी कि जैसे ही एक लाइन और ऐड करते हैं बीचों बीच, जैसे ही एक लाइन और ऐड करते हैं बीचों बीच, तो 4 ट्रायंगल इंक्रीज हो जाती है ना। जैसे ही एक लाइन ऐड करते हैं बीचों बीच, 4 ट्रायंगल इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर भी तो हम एक लाइन ऐड एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो यहां पर भी 4 ट्रायंगल इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहां पर भी 4 ट्रायंगल अगर इंक्रीज होगी, 12 पहले थी, 4 इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएंगी, 16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना भाई। 4 ट्रायंगल इंक्रीज हो रही थी यहां पर, 1 2 3 4, 4 और इंक्रीज हो जाएंगी, 5 6 7 8। तो यहां पर कितनी ट्रायंगल हो जाएगी भी हमारे भाई, 16 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्टकट में करें तो शॉर्टकट बेहद आसान है।
शॉर्टकट बेहद आसान है। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग ऑलरेडी कर रखी है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा उसका हमें डबल कर देना है। जो बड़ा नंबर होगा उसका डबल कर देना है। उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां पर भी हम नंबरिंग करेंगे, यहां पर भी हम नंबरिंग करेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, सबसे बड़ा नंबर होगा उसका हमें डबल कर देना है। 6 का डबल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहां पर भी सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8। 8 का डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 16। 8 का डबल क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 12 16 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तीनों की तीनों फिगर बच्चे बेसिक फिगर थी। ये तीनों की तीनों फिगर आपकी क्या है, बेसिक फिगर। इन्हीं बेसिक फिगर के ऊपर ही हम थोड़े से एडवांस लेवल पर जाने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं। लो जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है ना। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाना है। ठीक है, तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 बताना है भाई क्या होगा राइट आंसर। देखो भाई, एक बार आप ही कोशिश करके बताओ कि क्या होना चाहिए राइट आंसर। मैं आपको समय दे रहा हूं, कोशिश करके देखो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर। आप ही कोशिश करके देखो, फिर बताते हैं। ठीक है, कर ली कोशिश। चलो देखो भाई, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको लास्ट फिगर के अंदर बताया था कि इस फिगर के अंदर 8 ट्रायंगल है। इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल, 8। इस टाइप की फिगर आपको यहां पर कितनी दिखाई दे रही है, 3 ट्रायंगल दिखाई दे रही है। सॉरी, 3 फिगर दिखाई दे रही है। इस टाइप की आपको 3 फिगर दिखाई दे रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर 8 ट्रायंगल हैं तो यहां पर भी 8 ट्रायंगल होंगी, और यहां पर भी कितनी ट्रायंगल होंगी, 8। सही है, 8 8 और 8 कितना हो गया, 24। तो 24 ट्रायंगल तो हमने डायरेक्ट काउंट कर ली लास्ट फिगर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो दो फिगर्स को अटैच करेंगे। अब हम इन दोनों फिगर्स को अटैच करेंगे, तो अटैच करने पर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक आपको ट्रायंगल बनती दिखाई दे रही है। यहां पर अब आपको ट्रायंगल बनती दिखाई दे रही है। अरे हाँ या ना। तो दो फिगर को अटैच करने पर तो एक ट्रायंगल तो आपकी ये बनी, और एक यहां से भी आपको एक ट्रायंगल बनती दिखाई दे रही है। यहां से भी आपको एक ट्रायंगल बनती दिखाई दे रही है। तो दोनों फिगर्स को अटैच करने पर कितनी ट्रायंगल बनी, 2 ट्रायंगल बनी। 2 ट्रायंगल बनी, कौन कौन सी, एक ट्रायंगल आपकी ये बनेगी और एक ट्रायंगल आपकी ये बनेगी। तो दो फिगर को अटैच करने पर 2 ट्रायंगल बने। सेम एज इट इज यहां पर भी देखेंगे, इस पॉइंट से एक ट्रायंगल आपकी ये बन रही है और इस पॉइंट से एक ट्रायंगल आपकी ये बन रही है। तो इन दोनों फिगर्स को अटैच करने पर भी यहां पर कितनी ट्रायंगल बन रही है, 2। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। 24 ट्रायंगल आपकी ये है और 4 ट्रायंगल आपकी ये है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या जाना चाहिए, 28 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 28 हमारा क्या होगा, राइट आंसर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस टॉपिक को हम करने वाले हैं डिटेल प्लस शॉर्टकट्स। डिटेल प्लस शॉर्टकट्स की मदद से करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर शॉर्टकट लगाया कि भाई इसके अंदर 8 ट्रायंगल, इसमें भी 8 ट्रायंगल, इसमें भी 8 ट्रायंगल, कितनी होगी, 24। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, डिटेल्ड किया। डिटेल्ड में क्या करना है, फिगर्स को अटैच करना है। फिगर्स को अटैच करेंगे तो एक ट्रायंगल आपकी ये बनेगी और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये बनेगी। यहां पर भी अटैच किया तो एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल आपकी ये। ठीक है, लो जी, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 12, इसका भी बताना है आपको राइट आंसर। फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन की तरह यही क्वेश्चन सेम है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर भी आपको 8 ट्रायंगल नजर आ रही है, यहां पर भी 8 ट्रायंगल, और यहां पर भी 8 ट्रायंगल, और यहां पर भी 8 ट्रायंगल। तो 8 8 और 8 8 कितने हो गए, 32 हो गए। 8 चौका कितना हो गया, 32। तो 32 ट्रायंगल हमने डायरेक्ट काउंट कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिगर्स को अटैच करेंगे। फिगर्स को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपको यहां नजर आ रही है और सेम अपोजिट यहां पर भी आपको नजर आ रही है। तो यहां पर 2 ट्रायंगल, 2 बॉक्स को अटैच करने पर 2 ट्रायंगल, यहां पर भी 2 बॉक्स को अटैच करेंगे 2 ट्रायंगल बनेगी, और यहां पर भी 2 बॉक्स को अटैच करेंगे 2 ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, 2 ट्रायंगल होगी। अब यहां पर एक ट्रायंगल आपकी ये और एक ट्रायंगल आपकी ये, तो यहां पर भी कितनी ट्रायंगल होगी, 2, और यहां पर भी कितनी ट्रायंगल हो जाएंगी, 2 ट्रायंगल हो जाएंगी। ठीक है, तो 2 2 और 2 कितना हो गया, 6। 6 ट्रायंगल आपकी ये होगी और 32 ट्रायंगल आपकी ये थी। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारी कितनी हो जाएंगी, 38 हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए 38। तो आई थिंक यहां तक किसी भी स्टूडेंट का डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल है यार,
एक बॉक्स में 8 ट्रायंगल, 8 चौका 32, फिर दो दो बॉक्स को अटैच किया तो दो दो ट्रायंगल आपकी बन रही हैं। ठीक है, तो 38 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहां पर बड़े ध्यान से देखो भाई, जो फिगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 में नजर आ रही थी, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में इस टाइप की फिगर को बड़े ध्यान से देखो, बड़े गौर से आपको देखना है। गौर से देखिए इस फिगर को। इस फिगर के अंदर आपको 12 ट्रायंगल नजर आ रही है। कितनी ट्रायंगल नजर आ रही है? 12। तो इस टाइप की फिगर ही आपको यहां पर नजर आ रही होंगी, इस टाइप की फिगर ही आपको यहां पर नजर आ रही होंगी। तो बताओ भाई इस बॉक्स में कितनी ट्रायंगल होंगी? 12। सही बात है। इसमें अगर 12 ट्रायंगल हैं तो यहां पर भी कितनी ट्रायंगल होंगी? 12। तो 12 और 12 कितना हो गया? 24। तो 24 ट्रायंगल तो हमने डायरेक्ट काउंट की। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद हम दो दो बॉक्स को अटैच करेंगे। दो दो बॉक्स को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये बन रही है, एक ट्रायंगल आपकी ये बन रही है, और एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बन रही है। एक ट्रायंगल आपकी ये, और एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बन रही है। तो यहां पर कितनी ट्रायंगल बनी भाई? 2। यहां पर कितनी ट्रायंगल बनी? 2। दो बॉक्स को अटैच करने पर 2 ट्रायंगल बन रही हैं। अब मेरे भाई बड़े ध्यान से देखो कि कहीं और ट्रायंगल एक्स्ट्रा तो नहीं बन रही भाई। 2 ट्रायंगल तक तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और भी आपको ट्रायंगल बनती नजर आ रही हो? तो मेरे भाई आपको यहां पर 2 बॉक्स को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपको यहां पर भी बनती दिखाई दे रही होगी, यहां पर, और एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बन रही है, एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बन रही है। तो 2 ट्रायंगल आपकी ये थी और 2 ट्रायंगल आपकी ये हो जाएंगी। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4। 12 और 12 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा? 24 और 4 हो जाएगा 28। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, लो जी, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आप ही को बताना है जल्दी से क्या होना चाहिए राइट आंसर, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने, आपकी नजरों के सामने, एकदम जिगर के पास, फटाफट से बताएंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 का जल्द से जल्द बताना है क्या होगा राइट आंसर। देखो भाई, एक बॉक्स में 12 ट्रायंगल हैं, इसमें भी 12 ट्रायंगल हैं, इसमें भी 12 ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो 12 12 और 12 कितना हो गया भाई? 36। 36 ट्रायंगल हमने डायरेक्ट काउंट कर लिए। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, उसके बाद हम क्या करेंगे? दो दो बॉक्स को अटैच करेंगे। इस बॉक्स को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये बन रही है ना, इस बॉक्स से अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये बन रही है, और एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बन रही है। भाई एक ट्रायंगल आपकी ये बनेगी और एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बनेगी। तो 2 बॉक्स को अटैच करने पर कितनी ट्रायंगल बनी? 2। सेम एज इट इज यहां पर भी 2 बॉक्स को अटैच करने पर 2 ट्रायंगल बनती आपको दिखाई दे रही होंगी। तो यहां पर भी कितनी ट्रायंगल बन रही है? 2 बन रही है। सही है भाई। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। 2 और 2 कितना हो गया? 4, है ना। सेम मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, लास्ट क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से भी आपको ट्रायंगल बनती नजर आ रही होंगी, वही सेम आपको यहां पर अप्लाई करना है। तो यहां पर भी एक ट्रायंगल आपको यहां नजर आ रही होगी, भी 2 बॉक्स को अटैच करने पर ये वाली ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल आपको ये वाली नजर आ रही होगी। ठीक है, सेम एज इट इज एक ट्रायंगल आपकी ये है और एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल आपको बनती नजर आ रही है। ठीक है, तो 36 ट्रायंगल हमने काउंट कर ली थी। 2 और 2 कितना हो गया मेरे भाई? 4, और 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारी कितनी हो जाएंगी? 44 हमारा राइट आंसर जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तो भाई कुछ इस तरीके से करनी है। तरीका ही आपका डिफाइन करता है कि आप कौन सी नौकरी लेने वाले हो। आपका तरीका ही, एग्जाम में जो पेपर आता है वो सभी के लिए सेम आता है, किसी के लिए नया पेपर नहीं होता है, सभी के लिए सेम आता है। ठीक है, फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि सर कुछ स्टूडेंट इतने हाई स्कोर ले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट लो स्कोर ले जाते हैं? उनका तरीका ही इंपॉर्टेंट होता है, उनका तरीका ही आपसे थोड़ा सा यूनिक होता है। तो यूनिक तरीके से चलोगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को सेकंडों में सोल्व करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना बच्चे, आपका तरीका ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लो जी, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने। तो बताना है बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है बच्चे, कॉन्सेप्ट आपका वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीधा डायरेक्ट बॉक्स को काउंट करेंगे। यहां पर देखो भाई,
यहां पर आपके सामने कितने बॉक्स हैं बच्चे? 4। यहां पर कितने बॉक्स हैं? 4। तो चारों बॉक्स में यहां पर 8 ट्रायंगल, यहां पर भी 8 ट्रायंगल, और यहां पर भी 8 ट्रायंगल, और यहां पर भी कितनी ट्रायंगल? 8। 8 8 8 और 8 कितना हो गया भाई? एक फिगर में अगर 8 ट्रायंगल है तो 4 फिगर में कितनी हो जाएंगी? 32 ट्रायंगल। कितनी ट्रायंगल होगी मेरे भाई? 32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दो दो बॉक्स को अटैच करेंगे। अब हम यहां पर दो दो बॉक्स को अटैच करेंगे, तो अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपको यहां पर बनती दिखाई दे रही है, और एक इसके जस्ट अपोजिट यहां पर भी ट्रायंगल आपको बनती नजर आ रही है। दो बॉक्स को अटैच करने पर कितनी ट्रायंगल बनी? 2 ट्रायंगल बनी। दो बॉक्स को अटैच करने पर कितनी ट्रायंगल बनी? 2। फिर नेक्स्ट 2 बॉक्स को अटैच करेंगे। नेक्स्ट 2 बॉक्स को अटैच करेंगे तो एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है और एक ट्रायंगल आपकी ये बन रही है, तो नेक्स्ट 2 बॉक्स को अटैच करने पर भी कितनी ट्रायंगल बनी? 2। ठीक है, फिर यहां पर भी 2 बॉक्स को अटैच करेंगे, यहां पर भी 2 बॉक्स को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये बनेगी और एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बनेगी, तो यहां पर भी 2 बॉक्स को अटैच करने पर कितनी ट्रायंगल बनी? 2, है ना। तो 2 2 और 2 कितनी ट्रायंगल होगी मेरे भाई? 6 ट्रायंगल होगी। तो 38 ट्रायंगल हमने काउंट कर ली है। तो हमने किया है, सबसे पहले हम सिंगल सिंगल बॉक्स की ट्रायंगल को काउंट किया, फिर हमने 2 बॉक्स को अटैच किया। अब बारी किसकी है बच्चे? 3 बॉक्स को अटैच करने की है। अब बारी किसकी है? 3 बॉक्स को अटैच करने की है। तो 3 बॉक्स को अटैच करेंगे तो सबसे बड़ी ट्रायंगल आपको बनती नजर आ रही होगी, सबसे बड़ी ट्रायंगल आपको बनती नजर आ रही होगी, ये होगी ट्रायंगल नंबर 39। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई? 39, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट में हमने क्या किया? तीनों बॉक्स को अटैच किया है, तीनों बॉक्स को अटैच किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाना चाहिए? 39। चलो एक क्वेश्चन आपको और भी दे रखा है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन सेम एज इट इज यहां पर भी, तो इसका भी बताना है बच्चे राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। देखो भाई, एक बॉक्स में 8 ट्रायंगल हैं, बॉक्स कितने हैं? 3। एक बॉक्स में 8 ट्रायंगल, बॉक्स कितने हैं? 3। तो 24 ट्रायंगल हमने डायरेक्ट काउंट कर ली। कितनी ट्रायंगल हमने काउंट कर ली? डायरेक्ट 24। उसके बाद दो बॉक्स को अटैच करेंगे, 2 बॉक्स को अटैच करने पर यहां पर कितनी ट्रायंगल बन रही है? 2। एक ट्रायंगल ये और एक इसके जस्ट अपोजिट यहां पर। तो 2 बॉक्स को अटैच करने पर 2 ट्रायंगल, यहां पर भी 2 बॉक्स को अटैच करेंगे, कितनी ट्रायंगल बनेंगी? 2। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो कितनी ट्रायंगल होगी? 28। अब हम बारी किसकी है? 3 बॉक्स को अटैच करने की। अब हम यहां पर 3 बॉक्स को अटैच करेंगे और तीनों बॉक्स को अटैच करने पर लास्ट वन सबसे बड़ी ट्रायंगल आपको बनती नजर आ रही होगी, ये हो जाएगी ट्रायंगल नंबर 29। ट्रायंगल नंबर 29। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बॉक्सेस को लेकर भी किसी भी स्टूडेंट्स का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने। अब यहां पर 3 बॉक्स नहीं है, यहां पर 4 बॉक्स है। ठीक है, यहां पर 3 बॉक्स नहीं है, यहां पर कितने बॉक्स है? 4। और कॉन्सेप्ट आपका वही है बच्चे, कुछ भी चेंज नहीं है। देखो भाई, यहां पर एक बॉक्स के अंदर 8 ट्रायंगल, यहां पर भी 8 ट्रायंगल, और यहां पर भी 8 ट्रायंगल, और यहां पर भी 8 ट्रायंगल। एक बॉक्स के अंदर 8 ट्रायंगल, बॉक्स कितने हैं? 4। तो 32 ट्रायंगल हमने डायरेक्ट काउंट कर लिए, 32 ट्रायंगल हमने डायरेक्ट काउंट कर लिए। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि 2 बॉक्स को अटैच करने पर 2 ट्रायंगल बनती है, 2 बॉक्स को अटैच करने पर 2 ट्रायंगल बनती है, और 2 बॉक्स को अटैच करने पर 2 ट्रायंगल बनती है। तो 2 और 2 और 2 कितना हो गया? 6। 6 ट्रायंगल आपकी ये हो गए, 6 ट्रायंगल आपकी यहां पर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे? कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि अब 3 बॉक्स को अटैच करो। देखो भाई, सबसे पहले एक एक बॉक्स को काउंट किया, फिर हमने 2 बॉक्स को काउंट किया, फिर हम क्या करेंगे? तीनों बॉक्स को अटैच करेंगे। 3 बॉक्स को अब हमें क्या करना है? अटैच करना है। अब हम यहां पर 3 बॉक्स को अटैच करेंगे, तो अटैच करने पर एक आपको यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनती नजर आ रही होगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनती नजर आ रही होगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनती नजर आ रही होगी। ठीक है, 3 बॉक्स को अटैच किया तो एक ट्रायंगल आपकी बनी यहां पर। अब यहां पर हम 3 बॉक्स को यहां पर अटैच करेंगे, यहां पर अटैच करेंगे, तो एक ट्रायंगल आपको यहां पर बनती नजर आ रही है, यहां पर भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती आ रही है। तो 3 बॉक्स को अटैच करने पर आपकी कितनी ट्रायंगल बनी? 2। एक बार दोबारा से बता देता हूं भाई, एक ट्रायंगल आपकी ये बनेगी और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये बनेगी, दूसरी ट्रायंगल आपकी ये बनेगी। तो 3 बॉक्स को अटैच करने पर कितनी ट्रायंगल बनी? 2। अब बारी किसकी है बच्चे? चारों बॉक्स को अटैच करने की। अब हम चारों बॉक्स को अटैच करेंगे, चारों बॉक्स को अटैच करने पर एक सबसे बड़ी ट्रायंगल आपको बनती नजर आ रही होगी, सबसे बड़ी ट्रायंगल आपको बनती नजर आ रही होगी, ये होगी ट्रायंगल नंबर 41। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों
डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, तो भाई 16 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 16 क्वेश्चन तक आई थिंक किसी भी स्टूडेंट का डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। एक ही तरह के मैंने आपके कई क्वेश्चन कराए हैं ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एक बार ट्राई करके देखो आपकी तरफ से, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सोच के देखो क्या होना चाहिए राइट आंसर। सोच के देखो भाई, यहां पर भी आपके सामने 4 बॉक्स है, क्या होगा राइट आंसर। यहां पर भी आपके सामने 4 बॉक्स हैं, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर। देखो मेरे भाई, एक बॉक्स में 8 ट्रायंगल, एक बॉक्स में 8 ट्रायंगल है, बॉक्स कितने हैं 4। एक बॉक्स में 8 ट्रायंगल हैं, बॉक्स कितने हैं 4, तो 32 ट्रायंगल हमने डायरेक्ट काउंट कर लिए हैं। 32 ट्रायंगल तक किसी भी स्टूडेंट का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2-2 बॉक्स को अटैच करेंगे। यहां पर हम 2 बॉक्स को अटैच करेंगे तो कितनी ट्रायंगल बनेंगी, 2 ट्रायंगल बनेंगे। यहां पर हम 2 बॉक्स को अटैच करेंगे, कितनी ट्रायंगल बनेंगी, 2। यहां पर भी सेम एज इट इज 2 बॉक्स को अटैच करेंगे, कितनी ट्रायंगल बनेंगी, 2 बनेगी। सही बात है, एक ट्रायंगल आपकी ये बनेगी और एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बनेगी। और यहां पर कौन सी बनेगी, एक ट्रायंगल ये बनेगी और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये बनेगी। तो यहां पर हमने 2 बॉक्स को अटैच किया, 2 ट्रायंगल बनी। यहां पर भी हमने 2 बॉक्स को अटैच किया, 2 ट्रायंगल बनी। और 2 बॉक्स को अटैच हम इस तरीके से भी करेंगे। इस तरीके से करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये बनेगी और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये बनेगी। तो यहां पर भी 2 बॉक्स को अटैच करने पर कितनी ट्रायंगल बनी, 2 ट्रायंगल बनी। और यहां पर भी हम 2 बॉक्स को अटैच करेंगे तो एक ट्रायंगल आपकी ये बनेगी और एक ट्रायंगल आपकी ये बनेगी। तो यहां पर भी 2 बॉक्स को अटैच करा तो कितनी ट्रायंगल बनी, 2 2 2 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो 8 ट्रायंगल हमने कुछ इस तरीके से काउंट कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चे, 3 बॉक्स को अटैच करेंगे। अरे हाँ या ना, अब हम 3 बॉक्स को अटैच करेंगे, 1 2 3। तो 3 बॉक्स को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये बन रही है, एक बार दोबारा से, एक ट्रायंगल आपकी ये बन रही है और एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बन रही है। एक ट्रायंगल आपकी ये बनेगी और एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बनेगी। तो 3 बॉक्स को अटैच करने पर, या फिर यूं भी देख सकते हैं, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है। इस डायगोनल से आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बन रही है। तो इस डायगोनल से कितनी ट्रायंगल बनी, 2। इस डायगोनल से कितनी ट्रायंगल बनी, 2। और सेम एज इट इज इस डायगोनल से भी कितनी बनेगी, 2 बनेगी। एक ट्रायंगल आपकी ये बनेगी और एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बनेगी। तो इस डायगोनल से भी कितनी ट्रायंगल बनी, 2। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 44। कहां है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा थोड़ा सा टफ, सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहला ही क्वेश्चन ये कराया था, पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको ये कराया था। बताओ भाई, इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है। इस फिगर के अंदर 3 ट्रायंगल हैं। अगर इसमें 3 ट्रायंगल है तो इसमें भी कितनी होंगी, 3। इसमें भी कितनी होंगी, 3। और इसमें भी कितनी होंगी, 3। तो एक फिगर के अंदर 3 ट्रायंगल है, तो 4 फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल हो जाएंगी, 12। कितनी ट्रायंगल हो जाएगी मेरे भाई, 12। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको बताया था इस फिगर के अंदर 12 ट्रायंगल है। इस फिगर के अंदर 12 ट्रायंगल है। देखो भी कैसे, 1 2 3 4 5 6 और 6 का डबल क्या होता है, 12 होता है। इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल है, 12। यहां पर भी कितनी ट्रायंगल है, 12। 12 और 12 कितना होगा, 24। 24 ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई। अटैच करना है, फिगर्स को भी अटैच करना है। अब यहां पर देखो भी, फिगर्स को अटैच करें तो कैसे करें कि आपकी एक ट्रायंगल बन जाए। जैसे भाई यहां पर इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से अटैच करें तो यहां पर एक आपको ट्रायंगल बनती नजर आ रही होगी, यहां पर भी आपको एक ट्रायंगल बनती नजर आ रही होगी और यहां पर भी आपको ट्रायंगल बनती नजर आ रही है। तो इस वाले पार्ट को इससे अटैच किया तो यहां पर कितनी ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन रही है, 2। एक ट्रायंगल आपकी ये और एक ट्रायंगल आपकी ये। तो यहां पर 2 ट्रायंगल, तो यहां पर भी कितनी बनेगी, 2 ट्रायंगल। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 28, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 28 हमारा राइट आंसर होगा। एक ट्रायंगल आपकी ये बनी थी और एक ट्रायंगल आपकी ये, तो यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 और 2 कितना हो गया, 4। 28 हमारा क्या होना चाहिए, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, है ना।
क्वेश्चन नंबर 19 आपको लग रहा होगा खतरनाक, बहुत आसान है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराने वाला आज, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। मैंने अभी तक आपको जितना भी कराया है, क्वेश्चन नंबर 18 तक जितना भी कराया है, सारा का सारा मैंने ऐड कर दिया है इस फिगर के अंदर। सारा का सारा मैंने ऐड कर दिया है इस फिगर के अंदर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। मैं चाहूंगा कि आप ही इसका राइट आंसर बताएंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, कमेंट आपके जरूर देखे जाएंगे और आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, तुक्का नहीं मारना है, करके बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ मी जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। देखो भाई, एक बॉक्स के अंदर 8 ट्रायंगल है, इसमें भी कितनी ट्रायंगल होगी 8, और इसमें कितनी ट्रायंगल हो जाएंगी भाई 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हमने किया शॉर्टकट से। 8 और 8 16, 16 और 3 कितना हो गया 19। तो 19 ट्रायंगल तो हमने डायरेक्ट काउंट कर ली हैं भाई। इसमें 3 ट्रायंगल होगी है ना, 3 ट्रायंगल होंगे, तो 19 ट्रायंगल तो हमने डायरेक्ट काउंट कर ली। अब हम क्या करेंगे, फिगर्स को अटैच करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिगर्स को अटैच। तो फिगर्स को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है। सही है भाई, इन दोनों फिगर्स को अटैच करने पर कितनी ट्रायंगल बनी, 2। एक ट्रायंगल आपकी ये और दूसरी ट्रायंगल आपकी ये, तो 2 ट्रायंगल आपकी ये बन जाएगी, 21 ट्रायंगल होगी। ठीक है, फिगर्स को अटैच करना है बच्चे। एक पार्ट आपका ये वाला है और दूसरा पार्ट आपका ये वाला है, एक पार्ट आपका ये और दूसरा पार्ट आपका ये, इन दोनों को भी अटैच करेंगे। इन दोनों को अटैच करने पर एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है, एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है और एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बन रही है। तो 2 ट्रायंगल आपकी ये बन जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारी कितनी हो जाएगी 23। हमारा क्या होना चाहिए राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, लो जी आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम एज इट इज वही क्वेश्चन आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 जैसा। क्वेश्चन नंबर 20 ये था और ये है क्वेश्चन नंबर 21। देखो भी क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या डिफरेंस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेकर यहां तक तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं और यहां से लेकर यहां तक हमारा आंसर क्या आ रहा है 23 आ रहा है। यहां से लेकर यहां तक हमारा आंसर क्या आ रहा है 23 आ रहा है। एक फिगर और अटैच कर दी है। एक फिगर अटैच करने से आप सभी जानते हैं कि इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल है 3। इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल है 3। तो 23 और 3 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ भाई इस वाले पार्ट को इस वाले से अटैच करेंगे तो एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बनेगी और एक इसके जस्ट अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल और ऐड हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए 28, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 22। तो मेरे प्यारे बच्चों 21 तक जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो सारा का सारा आपका बेसिक लेवल है, क्वेश्चन नंबर 19 को छोड़ के। ठीक है, 21 तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारा का सारा बेसिक लेवल है। अब थोड़ा सा बेसिक से ऊपर आएंगे, अब थोड़ा सा बेसिक से ऊपर। ठीक है, जितना भी मैंने 21 तक आपको करवाया है वो सारा का सारा बेस लेवल है। आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है ना, बेस स्ट्रॉन्ग आपका करना बहुत जरूरी होता है और बेस आपको पसंद भी है। सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल के मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, अब यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 22 से थोड़ा सा एडवांस लेवल, एकदम एडवांस पे भी जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल अब यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो भाई अभी तक हमने जितना भी सीखा है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक फिगर आपको ये नजर आई होगी वहां पर जिसमें 3 ट्रायंगल थी। एक फिगर आपको ये भी नजर आई होगी जिसके अंदर 6 ट्रायंगल थी। अरे हाँ या ना, इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल थी 3, इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल थी 6। ठीक है, और एक फिगर आपको कुछ इस टाइप से भी नजर आई होगी, इस टाइप से भी आपको नजर आई होगी। और इस फिगर में कितनी ट्रायंगल है 8 ट्रायंगल है। इस फिगर में कितनी ट्रायंगल है 8, है ना। ये सारी की सारी बेसिक फिगर है। इन बेसिक फिगर का आगे के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होने वाला है। ठीक है, इन बेसिक फिगर्स का आगे की एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होने वाला है। देखो भी किस तरीके से, अब यहां पर देखो तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको 3 ट्रायंगल नजर आ रही है। तो ये आपका ये 3 ट्रायंगल का सेट है। यहां पर आपको 6 ट्रायंगल नजर आ रही है, ये 6 ट्रायंगल का सेट है। यहां पर आपको 8 ट्रायंगल नजर आ रही है, यहां पर 8 ट्रायंगल का सेट है।
अगर यहां पर 3 ट्रायंगल का सेट है तो 3 ट्रायंगल के यहां पर आपको कितने सेट नजर आ रहे हैं, कितने सेट नजर आ रहे हैं? देखो भाई यहां पर आपको 3 ट्रायंगल का, एक तो आपको ये नजर आ रहा होगा 3 ट्रायंगल का सेट, ठीक है। यहां पर भी आपको 3 ट्रायंगल का सेट नजर आ रहा होगा। कितने सेट हो गए मेरे भाई? 2। यहां पर भी आपको 3 ट्रायंगल का सेट नजर आ रहा होगा, तो कितने सेट हो गए? 3। एक बार दोबारा से, एक सेट आपका 3 ट्रायंगल का ये है, दूसरा सेट आपका 3 ट्रायंगल का ये है, और तीसरा सेट आपका 3 ट्रायंगल का ये है। तो एक सेट में 3 ट्रायंगल, तो 3 सेट में कितनी हो जाएंगी? 9 ट्रायंगल हो जाएंगे। एक सेट में 3 ट्रायंगल, तो 3 सेट में कितनी हो जाएंगी? 9। एक सेट में 3 ट्रायंगल, तो 3 सेट में कितनी हो जाएंगी? 9। तो 9 ट्रायंगल हमने डायरेक्ट काउंट कर लिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगर आपको 8 ट्रायंगल का सेट नजर आ रहा है, 8 ट्रायंगल का सेट नजर आ रहा है, तो सेम एज इट इज फिगर आपको यहां पर भी तो नजर आ रही है ना। ये स्फेरिकल फॉर्म में है, ये रोम्बस फॉर्म में है ना भाई। ये भी तो फिगर आपकी 8 ट्रायंगल की है, ये भी फिगर आपकी 8 ट्रायंगल की है। देखो भाई आपको स्फेरिकल फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी 2 डायगोनल है। अगर इसके अंदर 8 ट्रायंगल है तो यहां पर भी कितनी ट्रायंगल होगी? 8। तो 9 और 8 कितना हो गया? 17। 9 और 8 कितना हो गया? 17। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको देखना है वो ट्रायंगल जो किसी भी सेट में नहीं आ रही है। तो 4 ट्रायंगल आपको इंडिविजुअल दिखाई दे रही होंगी, सिंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही होंगी 4। 1 2 3 4, तो 4 ट्रायंगल आपकी ये होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए 21, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 21 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। 21 हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ा सा अब एडवांस लेवल चलेगा। बीएसएसबी में जो रीजनिंग आती है बच्चे, वो इतनी हल्की रीजनिंग नहीं आती है, ठीक है। हल्की रीजनिंग नहीं आती, इसका लेवल बहुत बढ़िया लेवल होता है, और इस टॉपिक का तो बहुत जबरदस्त लेवल आता है, ठीक है। तो पहला ही टॉपिक मैंने ऐसा उठाया आपके लिए ताकि भाई आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए कि हम एकदम एडवांस लेवल पर जा सकते हैं और जाएंगे, ठीक है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने करके देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। 23 का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फटाफट से बताएंगे भाई। वही तरीका है बच्चे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, वही सेम तरीका आपको यहां पर अप्लाई करना है, वही सेम तरीका आपको यहां पर भी अप्लाई करना है। जैसे देखो भाई यहां पर आपको कितनी ट्रायंगल नजर आ रही है? 3 ट्रायंगल नजर आ रही है। अगर आपके सामने ऐसी फिगर आ जाए जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कराई थी, इस फिगर के अंदर आपको 16 ट्रायंगल नजर आ रही होंगी, 16 ट्रायंगल आपको यहां पर नजर आ रही होंगी। अब यहां पर देखेंगे, सबसे पहले यहां पर देखो भाई, यहां पर 3 ट्रायंगल है, तो 3 ट्रायंगल के यहां पर कितने सेट बन रहे हैं? एक 3 ट्रायंगल का सेट आपका ये है, दूसरा 3 ट्रायंगल का सेट आपका ये वाला है, सही है भाई। एक बार दोबारा से, यहां पर आपको 3 ट्रायंगल का सेट नजर आ रहा है, सेम एज इट इज यहां पर भी आपको 3 ट्रायंगल का सेट नजर आ रहा है। एक सेट में 3 ट्रायंगल, तो 2 सेट में कितनी हो जाएंगी? 6। 2 सेट में कितनी हो जाएंगी? 6, सही है भाई। यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक सेट आपका ये है, दूसरा सेट आपका ये है, तो एक सेट में 3 ट्रायंगल, तो 2 सेट में कितनी होंगी? 6। और यहां पर आपको 16 ट्रायंगल का सेट नजर आ रहा होगा। जो फिगर आपको यहां पर दिखाई दे रही है, वही सेम फिगर आपको यहां पर भी दिखाई दे रही है। तो यहां पर आपको 16 ट्रायंगल का सेट नजर आ रहा होगा, यहां पर आपको 16 ट्रायंगल का सेट नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहां तक किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। 16 ये होगी और 3 ट्रायंगल के सेट आपके ये हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद एक सिंगल ट्रायंगल आपकी ये है, सिंगल ट्रायंगल आपकी ये है, और एक इसी के साथ अटैच ये वाली ट्रायंगल है, एक इसी के साथ अटैच ये वाली ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल आपकी ये, और एक इसी के साथ अटैच ये वाली ट्रायंगल। तो यहां पर अगर 2 ट्रायंगल है तो यहां पर भी कितनी होंगी? 2 होंगी। अगर यहां पर 2 ट्रायंगल है तो यहां पर भी कितनी होंगी? 2। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। 2 और 2 कितना हो गया? 4। एक ट्रायंगल आपकी ये, और एक इसी के साथ अटैच ये वाली ट्रायंगल। यहां पर अगर 2 ट्रायंगल है तो यहां पर भी कितनी होंगी? 2। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला पोर्शन हमने सारा कवर कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ये वाला पोर्शन सारा कवर कर दिया है, ठीक है। ठीक, अब आगे देखो भाई, एक पार्ट आपका ऊपर वाला है और एक पार्ट आपका नीचे वाला। इनको भी अगर हम अटैच करेंगे तो एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन रही है और एक इसके अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बन रही है,
ठीक है, एक ट्रायंगल आपकी ये बनेगी और एक इसके अपोजिट ये वाली ट्रायंगल बनेगी, तो यहां पर ये कितनी ट्रायंगल बनेंगी? 2। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारी हो जाएंगी मेरे भाई 28 ट्रायंगल हो जाएंगी, है ना। 6 और 16 कितना हो गया? 22, 22 और 4 26 और 2 कितना हो गया? 28। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 28 हमारा क्या होना चाहिए? राइट आंसर। 28 हमारा क्या होना चाहिए? राइट आंसर। ठीक है, लो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 24, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां पर लगाना है। तो मेरे भाई यहां पर इस फिगर के अंदर 3 ट्रायंगल हैं, इस फिगर के अंदर 3 ट्रायंगल है, तो 3-3 ट्रायंगल के देखो भाई कितने सेट आपको नजर आ रहे हैं। 3-3 ट्रायंगल के कितने सेट आपको नजर आ रहे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों 3-3 ट्रायंगल के सेट आपको नजर आ रहे होंगे कितने? 1 2 3 4 5 6। एक सेट में 3 ट्रायंगल है तो 6 सेट में कितनी हो जाएंगी? 18 हो जाएंगे। ठीक है, एक सेट में 3 ट्रायंगल हैं तो 6 सेट में कितनी हो जाएंगी? 18। अब उसके बाद देखो भाई, जो इंडिविजुअल ट्रायंगल है, सिंगल सिंगल ट्रायंगल है, जो किसी भी सेट में नहीं आ रही है, वो ट्रायंगल कौन कौन सी है? एक ट्रायंगल तो आपकी ये वाली है, दूसरी ट्रायंगल आपकी ये वाली है, और तीसरी ट्रायंगल आपकी ये वाली है। तो 3 ट्रायंगल ऐसी हैं जो किसी भी सेट में नजर नहीं आ रही है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हो जाएंगी? 21, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, 21 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लो जी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप फटाफट से बताएंगे, देखते ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे होंगे कि इस फिगर के अंदर बच्चा बच्चा जानता है कि सर इस फिगर के अंदर 6 ट्रायंगल है। इस फिगर के अंदर कितनी ट्रायंगल है? 6। 1 + 2 2 + 3 = 6। इन सभी को आप ऐड करोगे, कितनी ट्रायंगल होगी? 6 ट्रायंगल होगी। तो यानी ये अब आपका 6 ट्रायंगल का सेट है, ये आपका 6 ट्रायंगल का सेट है। तो 6 ट्रायंगल के कितने सेट बन रहे हैं? 6 ट्रायंगल के सेट बन रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर 6 ट्रायंगल, यहां पर भी 6 ट्रायंगल, यहां पर भी 6 ट्रायंगल। तो एक सेट में 6 ट्रायंगल, तो 3 सेट में कितनी हो जाएंगी? 18। तो कितनी ट्रायंगल हो जाएंगी? 18। ये हो जाएगी ट्रायंगल नंबर 19 और ये हो जाएगी ट्रायंगल नंबर 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना चाहिए 20, हमारा राइट आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन मैंने आपको करा दी है। 19 का क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, वो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका परफेक्ट आंसर देते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज से हमने आगाज कर दिया है इस बैच का। रीजनिंग और मैथ्स मेरे द्वारा आपको करवाया जाएगा, यानी 40 नंबर का पार्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनरल पेपर के लिए, वो मेरे द्वारा ही आप करने वाले हो। ठीक है, इस बैच के अंदर। ओके, तो भाई आज हम इतना ही करते हैं। तो किसी भी तरह की भाई कोई टेंशन आपको लेने की देर नहीं है। कोई आपको तंग करता हो, परेशान करता हो पढ़ाई के लिए, भाई अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो भाई उनको बोल देना कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, है ना। बोल देना तुम्हारा वक्त आया है बोलने का, और हमारा दौर आएगा, फिर आप बोल नहीं पाओगे, है ना। तो भाई किसी भी तरह की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस पढ़ाई करते रहना है, लगे रहना है, हिम्मत नहीं तोड़नी है, उम्मीदें बनाए रखना है। उम्मीद है तो सब कुछ है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। ओके, बाय बाय।